Okay, so we'll start today's session with a quick revision of Pascal's law, very quick revision of Pascal's law. तो हमने क्लास सेशन में मतलब कल के सेशन में पास्कल्स लॉ क्या होता है ये देखा था एंड इट वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमको एक एनक्लोज्ड फ्लूइड चाहिए। एनक्लोज्ड फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जो रेस्ट पे है और वो एक चेंबर के अंदर क्लोज्ड है। सो वी नीड एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। एग्जाम्पल ये दिया था कि घर के अंदर अगर आपके पास रूम है और रूम के दो दरवाजे हैं, दोनों दरवाजे को क्लोज करके रखो, जैसे ही एक को ओपन किया तो दूसरा अपने आप ओपन होता है। तो पास्कल्स लॉ बेसिकली फ्रॉम दिस डायग्राम हमारे पास एक पंप है और तीन जगह पे हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस लगा के रखे हैं ए बी एंड सी। फ्लूइड रेस्ट पे है मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब प्रेशर का डिफरेंस होगा नहीं, मतलब इनिशियली ए बी और सी तीनों का रीडिंग सेम होगा। जैसे ही मैंने पंप से प्रेशर चेंज किया, ये चेंज इन प्रेशर इंस्टेंटली और अनडिमिनिश्ड हर एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा इस फ्लूइड के। मतलब एट ईच पॉइंट ऑफ द फ्लूइड देयर विल बी चेंज इन प्रेशर, इक्वल चेंज इन प्रेशर। तो ए बी और सी ये तीनों के तीनों प्रेशर मीटर्स immediately equal change in pressure show करेंगे। This is what is Pascal's law, right? Now concept बहुत ही simple है Pascal's law का, और इसके जो applications है they are really very interesting. So to start off with हम start करेंगे पहले application से, और पहला application Pascal's law का है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है आपने देखा होगा बहुत जगह पे। इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू। होता क्या है कि जब आप गाड़ी की सर्विसिंग के लिए, कार की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रक्स की बात कर रहा हूँ, हेवी व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, तो व्हेन यू गो फॉर सर्विसिंग और वॉशिंग ऑफ हेवी व्हीकल्स, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज यू हैव a chamber which is filled with a liquid. So you have a chamber which is filled with a liquid, okay? And intentionally इस chamber में हम लोग क्या करते हैं? What we do is intentionally एक साइड का जो सिलेंडर है उसका साइज बड़ा रखते हैं और एक साइड के सिलेंडर को छोटा रखते हैं, ओके? सो ये जो चेंबर है, इस चेंबर को हम लिक्विड से भरते हैं, ओके? सो वी हैव टू फिल दिस विथ सम लिक्विड। और याद रखना ये जो लिक्विड है ये दोनों सिलेंडर में सेम ही होता है, सो द लिक्विड इज सेम। तो वी स्टार्ट पुटिंग, और नॉर्मली दिस लिक्विड इज वाटर, सो वी स्टार्ट फिलिंग दिस चेंबर विथ वाटर। Okay, so we start filling this chamber with water normally. So this is how it looks like. Anyway, that is sufficient. अब हम यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं S1 और यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं S2. So let us say this piston over here is S1. This is S1 piston with area A1. तो इसका जो सरफेस एरिया है वो A1 है, पिस्टन का सरफेस एरिया A1 है, ओके? गुड। देन एज यू कैन सी दूसरे एंड पे हम एक पिस्टन लगाते हैं S2 जिसका एरिया A2 है। दिस इज पिस्टन S2 एंड विथ एरिया A2, राइट? हमें करना क्या था? हमें करना क्या है, इसके ऊपर एक हेवी व्हीकल रखा होगा जिसको हमको लिफ्ट करना है, इसको ऊपर उठाना है, राइट? तो व्हाट वी डू इज ऑब्वियसली ये जब हम हेवी व्हीकल की बात करते हैं तो ये टन्स में होता है इसका वेट, 2 टन 3 टन 2000 किलो 3000 किलो 4000 किलो है। सो हेवी व्हीकल्स आर देयर। तो इसको लिफ्ट करना मतलब हाई अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड। हाई अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड मतलब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड्स टू बी स्पेंट। तो ये तो इलेक्ट्रिक मशीन से उठाना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। तो व्हाट वी डू इज
हम ऐसा एक चेंबर बना लेते हैं जिसमें एक सिलेंडर छोटा है क्रॉस सेक्शन में, दूसरा बड़ा है, दोनों को कॉमन फ्लूइड के साथ भरा है, कॉमन फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है। यू कैन नॉट, यहाँ पे आप पार्टीशन नहीं डाल सकते, यहाँ पे पार्टीशन डाला तो बात खत्म। ओके, तो यू डोंट हैव टू पुट पार्टीशन देयर, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम इस स्मॉलर पिस्टन पे एक स्मॉलर फोर्स F1 अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपको पता है फोर्स अप्लाई करना मतलब प्रेशर अप्लाई करना। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चेंजिंग द प्रेशर एट द फर्स्ट पिस्टन S1 बाय अ स्मॉल अमाउंट। तो हमने स्मॉल अमाउंट से पिस्टन को नीचे प्रेस किया, मतलब स्मॉल अमाउंट से हमने प्रेशर लगाया है वहां पे। तो ये जो स्मॉल प्रेशर है, स्मॉल फोर्स है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या बताता है कि अगर आपके पास एक एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट है, अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, वो प्रेशर इंस्टेंटली हर एक पॉइंट पे पहुंचेगा। मतलब प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया था तो ये प्रेशर अनडिमिनिश्ड यहाँ पे पहुंच जाएगा सेकेंड सिलेंडर पे, राइट। तो ड्यू टू दिस प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर फ्रॉम स्मॉलर सिलेंडर टू द बिग सिलेंडर, ये जो पिस्टन है S2 ये अपवर्ड पुश होगा विथ फोर्स F2, राइट। तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट हमने प्रेशर P अप्लाई किया एट पिस्टन S1 और ये प्रेशर इंस्टेंटली पहुंच गया एट पिस्टन S2 which is given by F2 by A2। ऑफ कोर्स ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम ही होगा, इसको P1 P2 नहीं लिख सकते हो आप, अगर लिखोगे भी तो आगे बोलना पड़ेगा बट P1 इक्वल टू P2 बाय पास्कल्स लॉ, क्योंकि पास्कल्स लॉ बताता ही ये है कि हर एक जगह पे फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे इक्वली प्रेशर चेंज होगा और इंस्टेंटली चेंज होगा। दिस इज व्हाट इट टेल्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो F1 by A1 इक्वल टू F2 by A2। Therefore, you will get F2 is equal to A2 by A1 times of F1. But obviously, as shown in diagram, area of cross section of second piston is very greater than first piston. मतलब A2 by A1 is very greater than 1. Therefore, F2 अभी F2 equal to A2 by A1 है, but A2 by A1 is very greater than 1. मतलब F2 is also very greater than 1 in magnitude compared to F1. तो हमने एक स्मॉल प्रेशर F1 एक स्मॉल पिस्टन पे लगाया था और वो स्मॉल प्रेशर फोर्स जो है वो फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ गया, वो एम्पलीफाई हो गया और अ बिग फोर्स इज नाउ देयर एट पिस्टन S2। तो छोटा फोर्स बड़ा बन के सेकेंड पिस्टन पे लगता है और अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो हेवी व्हीकल्स को लिफ्ट करने में इजी होता है, राइट। तो मैं और एक बार रिपीट करूंगा। तो पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग वो पता होना चाहिए। तो पास्कल्स लॉ क्या है, enclosed fluid at rest, if you change the pressure at one of the points of an enclosed fluid at rest, this change in pressure transmits undiminished and instantly to every other point of the fluid। आपने इस फ्लूइड जो रेस्ट पे है इसको अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया किसी भी पॉइंट पे, तो ये जो प्रेशर है ये अनडिमिनिश्ड पहुंचता है हर एक पॉइंट पे फ्लूइड के इंस्टेंटली। दैट इज द आइडिया। अब हमने एक चेम्बर बना लिया, एक टैंक ले लिया हमने, और इस टैंक को डिजाइन हमने ऐसा किया है कि इसके दो पार्टीशन होंगे, इसमें दो सिलेंडर होंगे। एक सिलेंडर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, S1 पिस्टन लगाया है वहां पे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। हम इस स्मॉलर पिस्टन को नीचे पुश करने वाले हैं, ओके। और जो दूसरा सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, पिस्टन S2 फिट किया गया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने पिस्टन S1 को नीचे पुश किया विद फोर्स F1, मतलब मैंने प्रेशर चेंज किया और प्रेशर इज इक्वल टू F1 by A1। देन अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ये चेंज इन प्रेशर फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे इंस्टेंटली जाएगा,
हर एक पॉइंट पे जाएगा, मतलब यहाँ पे भी आएगा, सेकेंड पिस्टन पे भी आएगा। तो सेकेंड पिस्टन पे एक प्रेशर एप्लीकेबल होगा F2 by A2, बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस चेंज इन प्रेशर इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, इसलिए P1 इक्वल टू P2, therefore you have F1 by A1 equal to F2 by A2, and therefore you have F2 is equal to A2 by A1 into F1. But as you see from diagram, A2 is very greater in area compared to A1, therefore A2 by A1 is very greater than 1, therefore F2, क्योंकि ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, therefore F2 is very greater than F1. So a small force F1 is converted to a big force F2. This is how you lift heavy vehicles. So very interesting. तो देखो, इवन रियल लाइफ में जब आप गाड़ी की सर्विसिंग करने जाते हो, कार्स की, या फिर वॉशिंग करने जाते हो, तो वहां पे भी फिजिक्स अप्लाई करके गाड़ी को लिफ्ट किया है. सो दिस इज व्हाई इट इज सो इंटरेस्टिंग. ओके, तो एक एक करके हम नोट डाउन कर लेंगे. अब द कॉन्सेप्ट इज रियली गुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ एक्सप्लेनिंग बेसिक थिंग्स, बेसिक स्ट्रक्चर. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, क्यों यूज करेंगे हम लोग? टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स. सो हाइड्रोलिक लिफ्ट is used to lift heavy objects using a small force. Objects using a small force. Okay, then आप किसका एप्लीकेशन देख रहे हो? पास्कल्स लॉ का. तो बता देना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Pascal's law. On the principle of Pascal's law. यहाँ पे Pascal's law एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार बता दिया, it works on the principle of Pascal's law, that is fine, just sufficient. Then अब इसका स्ट्रक्चर बताओ. तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? इट कंसिस्ट ऑफ अ टैंक filled with a fluid with two cylinders fitted with piston S1 and S2. S1 has smaller surface area A1 and S2 has bigger surface area A2. So it consists of tank. It consists of tank filled with fluid, fitted with two pistons S1 and S2 with area of cross section A1 and A2 respectively. Okay, here A2 is very greater than A1, therefore A2 by A1 is very greater than 1. Equation number 1. Right, now इतना हो गया. अब ऐसा है, अब आपने कर दिया एक स्मॉल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स F1 अप्लाई. सो इफ a small force F1 is applied on piston S1 in the downward direction, it will generate a pressure. Given by P1 equal to
F1 by A1. Okay. Now, according to Pascal's law, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको P बोलता हूँ सिर्फ. According to Pascal's law, this pressure P will reach piston S2 undiminished and instant. undiminished मतलब with the same strength, उसका strength कम नहीं होगा. undiminished and instantly. तो ये important था. तो अब क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से S2 पिस्टन में एक अपवर्ड फोर्स लगेगा. ड्यू टू दिस प्रेशर an upward force F2 acts on piston S2. Okay. Now, but what you know is P1 equal to P2, है ना, मतलब F1 by A1 equal to F2 by A2. Therefore, you can write down F2 is equal to A2 by A1 into F1, equation number 2. From 1 and 2, you have F2 greater than F1. तो मिल गया हमको जो रिक्वायर्ड कंडीशन था, है ना, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने ऑलरेडी बोल दिया है A2 by A1 is very greater than 1, मतलब F2 is very greater than F1 आ गया आपका. इसका मतलब therefore force F2 is much larger than force F1, is much larger than F1. Hence a heavy load, heavy object, heavy vehicle, जो भी बोलो, a heavy load on S2 can be lifted by application of small force F1 on S1. That's it. इतना explain कर दिया, we are done. This is all you need to explain. Okay. तो interesting है, extremely interesting topic है. अब let us move to next application of Pascal's law. तो इसके 3-4 एप्लीकेशन है, हम 3 तो डिस्कस करना ही वाले हैं कम से कम. तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो मोर और लेस सेम है, राइट, मोर और लेस. सिर्फ वहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट था, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हाइड्रोलिक प्रेस नाउ? देखो बात ऐसी है, आप घर में ऑयल यूज करते हो, ओके, लाइक सोयाबीन ऑयल होगा. तो हैव वी एवर थॉट कि सोयाबीन में से ऑयल निकाला कैसे? उसका जो क्रशिंग मैकेनिज्म होता है, हाई प्रेशर से उसको क्रश करना पड़ता है. ओके, हाई प्रेशर मतलब ऐसे बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स लगता है वहां पे. देन ऑल्सो अगर आपको पता होगा, आपने देखा होगा ऑब्वियसली, जब आप व्हीकल्स यूज करते हो तो व्हीकल्स का जो बॉडी होता है वो थिन मेटालिक शीट से बना होता है, या फिर कई जगह पे आपको मेटल के थिन शीट्स लगते हैं, है ना. यू नीड थिन शीट्स ऑफ मेटल. तो ये जो मेटल के थिन शीट बने कैसे? क्योंकि मेटल तो बहुत स्टर्डी है ना, उसका स्ट्रेंथ बहुत हाई है, तो मेटल के शेप को चेंज करना इट इज नॉट वेरी इजी. ओके, तो कैसे करते हैं? अब ऑब्वियसली मेटल को पहले मेल्ट करना पड़ेगा,
फिर गरम मेटल को तो हाथ से प्रेस नहीं कर सकते ना हम लोग, वी कैन नॉट प्रेस विथ हैंड्स, ओके। और लार्ज लार्ज शीट्स होंगे तो हाथ से तो प्रेस करके चलेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं होगा कि हमने क्या किया, हमने चेम्बर ली। जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू समथिंग सो यू विल रिमेम्बर। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि हमने ऐसे 2 प्लेट्स लिए और इसमें हमने हॉट मोल्टन मेटल डाल दिया और फिर हम इसके ऊपर, इस शीट के ऊपर खड़े होके इसको प्रेस कर रहे हैं। ऐसा भी तो नहीं होगा, राइट। एक से तो नहीं होगा, 100 लोग खड़े हो जाओ फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, कहीं पे ज्यादा प्रेस हो जाएगा, कहीं पे कम प्रेस हो जाएगा। तो हमको जो शीट है उसका थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म चाहिए होता है। वी नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी। हमको हर एक जगह पे इक्वल थिकनेस का शीट चाहिए होता है। तो वो कैसे करते हैं? अब हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट मोर और लेस ये सेम केसेस है, मोर और लेस। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इन केस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हम लोगों ने यहाँ पे ये जो पिस्टन S2 था इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगा दिया M। ये फिक्स प्लेटफॉर्म है। So this platform is fixed. It is not moving. S1 पिस्टन मूव होगा, S2 पिस्टन मूव होगा, उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म है M वो फिक्स है, it does not move. जो भी चीज को क्रश करना है, जैसे मेटल को थिन बनाना है, सोयाबीन में से ऑयल निकालना है, तो जिस चीज को भी क्रश करना है उसको आप यहाँ पे फिल कर देते हो। यू कीप दैट मटेरियल बिटवीन पिस्टन S2 एंड प्लेटफॉर्म M। तो पिस्टन S2 और प्लेटफॉर्म M के बीच में हमने उस मटेरियल को रख दिया और यहाँ से हमने एक स्मॉल फोर्स F1 नीचे की डायरेक्शन में लगा दिया। फिर वही स्टोरी रिपीट। दिस स्मॉल फोर्स F1 will lead to change in pressure here P1. This P1 will be transmitted equally और यहाँ पे वही प्रेशर P1 लगेगा। उसको P2 भी बोल दोगे तो बाद में बोलना पड़ेगा P1 equal to P2। तो वो जो प्रेशर है वो अनडिमिनिश्ड और इंस्टेंटली पहुंच जाएगा पिस्टन S2 पे। फिर पिस्टन S2 पे एक फोर्स F2 लगेगा और ये पिस्टन ऊपर मूव होगा। जब ये पिस्टन ऊपर मूव होगा तो whenever this piston moves up, ये क्रश कर देगा, जो भी मटेरियल वहां पे है उसको क्रश कर देगा। इसलिए इसको हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेस करता है सब्सटेंसेस को। तो आइडिया एग्जैक्टली सेम है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम वन स्मॉल डिफरेंस। एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में जिस व्हीकल को लिफ्ट करना था वो यहाँ पे रखा हुआ था पिस्टन S2 पे, राइट। और इन केस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस आप सिर्फ यही कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग अ वेरी सिंपल थिंग विथ व्हाट यू आर डूइंग इज, सिर्फ ये पिस्टन S2 के ऊपर आपने एक प्लेटफॉर्म फिक्स कर दिया। फिर आपको जिस किसी मटेरियल को क्रश करना होगा वो प्लेटफॉर्म M और S2 के बीच में डाल दिया और एक स्मॉल फोर्स अप्लाई कर दिया S1 पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमारा काम हो गया। दिस इज हाउ वी डू इट। इवन जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं उसको क्रश करने के लिए भी यूज होता है ये समवेयर। इट कैन बी यूज्ड टू क्रश ओल्ड व्हीकल्स, ओके। तो मोर और लेस द आइडिया इज सेम। तो लेट अस क्विकली नोट डाउन। सिंपल है, तो वही चीज है, आपको बताना है, कंस्ट्रक्शन बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ टैंक डिवाइडेड इनटू 2 cylinders. So it consists of a tank filled with a fluid divided into 2 cylinders. फिर वही बताना है आपको कि एक सिलेंडर का एरिया बड़ा है, उसमें पिस्टन S1 है। So one cylinder is fitted with
a piston S1 of cross-sectional area of cross-sectional area A1 and another cylinder, and the other cylinder is fitted with piston S2 of cross-sectional area A2. इसके बाद ये जो पिस्टन S2 था, इसके ऊपर हमने एक फिक्स प्लेटफॉर्म लगाया है. ओके, देयर इज a fixed platform M above S2. There exists free space between S and S2 and M, where material to be pressed is kept. Material to be pressed is kept. Okay. अब वापस से वही स्टोरी. Small force F1 is applied. F1 is applied to the piston S1 in downward direction. In downward direction. The pressure due to F1 is P equal to F1 by A1. Now this pressure P, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूँ. This pressure P is transmitted instantly and undiminished. Transmitted undiminished and instantly. Undiminished and instantly at piston S2. Therefore, pressure at S2 is F2 by A2, equation number 2. Therefore, from 1 and 2, you have F1 by A1 equal to F2 by A2, and therefore, of course, F2 is equal to A2 by A1 into F1. Therefore, F2 is very, very greater than F1, since A2 is very, very greater than A1, and you have A2 by A1 very, very greater than 1. हो गया यहाँ तक खत्म. Right? What does this mean? इसका मतलब ये होता है, thus small downward force F1 is converted into a large upward force F2, using which material can be pressed, which is kept in between platform M and piston S2. तो बस ये बता देना, हो गया काम खत्म हमारा. Thus small downward force F1 can be converted into a large upward force F2, using which material can be pressed. Material kept between
S2 and M can be pressed. That's it. ये हो गया हमारा सेकेंड एप्लीकेशन खत्म. बहुत इजी है कॉन्सेप्ट. Now let us move to most interesting application of Pascal's law, hydraulic brakes. गाड़ी को ब्रेक मारना है. ओके तो मैं पहले तो इसको एक नए पेज पे लेके जाता हूँ बिकॉज आई वांट टू शो एम्प्लीफाइड इमेज. लुक एट दिस स्कीमेटिक ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम. तो जो गाड़ी में हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम यूज होता है, यहाँ पे ड्राइवर है. ओके सो आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ ऑन दिस, बट एनीवेज यहाँ पे आपका ड्राइवर होगा. कहाँ पे? तो जहाँ पे ब्रेक पैडल लिखा हुआ है, on this brake paddle. So let me just take this diagram again. Okay, तो यहाँ पे ड्राइवर है. Okay, ड्राइवर इज ड्राइविंग दैट व्हीकल और उसको ब्रेक मारना है. तो पहली चीज इंस्टेंट ब्रेकिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा ना, मैंने ब्रेक अभी मारा, गाड़ी 1 मिनट के बाद रुक रहा है या फिर 1 मिनट के बाद जाके व्हील्स स्लो होना शुरू हुए. इंस्टेंट होना चाहिए. तो क्या करते हैं हम लोग, जो ब्रेक पैडल होता है ना, ब्रेक पैडल एक सिलेंडर होता है बेसिकली. सो ब्रेक पैडल इज कनेक्टेड टू अ सिलेंडर. तो ये ब्रेक पैडल है, यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसको मैं मास्टर सिलेंडर बोलूंगा. मास्टर सिलेंडर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्राइवर इज मास्टर, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है. जो कंट्रोल करता है उसको मास्टर बोलते हैं बेसिकली. जो ऑर्डर्स को फॉलो करता है उसको स्लेव बोलते हैं. तो ऑर्डर कौन फॉलो करेगा? ये जो व्हीकल्स के व्हील है ना, वो ऑर्डर को फॉलो करेंगे. तो ब्रेक पैडल के साथ जो सिलेंडर कनेक्टेड है ये वाला, उसको आप बोलोगे मास्टर सिलेंडर. और जो व्हील्स के साथ कनेक्टेड है उसको बोलोगे स्लेव सिलेंडर. ये 4 स्लेव्स है. देखो एक स्लेव यहाँ पे, क्योंकि 4 4 व्हीलर है ये, दिस इज अ कार मान लो. तो 4 यहाँ पे आपके पास सिलेंडर है कनेक्टेड टू व्हील. तो यू हैव 4 स्लेव सिलेंडर्स एंड 1 मास्टर सिलेंडर. और ये मास्टर सिलेंडर और स्लेव सिलेंडर्स दे आर कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ ट्यूब्स. हाइड्रोलिक ट्यूब्स बोलते हैं. ये अपना पानी के पाइप जैसा नहीं है, बिकॉज these hydraulic tubes are made up of very sturdy material. तो मेटालिक होता है ये, वो रबर का या पीवीसी मटेरियल का नहीं होता है ये. so these are hydraulic tubes. और इस ट्यूब में लिक्विड भर के रखा है. ओके इन द फॉर्म ऑफ, आई थिंक दिस इज ऑयल. इंजन ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ. there is some other oil kind of thing, some fluid inside. अब होगा क्या, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करना है तो ड्राइवर ने ब्रेक पैडल दबाया, और ब्रेक पैडल दबाने की वजह से जो यहाँ पे सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा. तो यू कैन से इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या यू कैन से इट मूव्स इन इनवर्ड डायरेक्शन. तो दिस मास्टर सिलेंडर मूव्स इन फॉरवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन. इंस्टेंटली मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ. दिस चेंज इन प्रेशर इंस्टेंटली रीचेस all the slave cylinders. मतलब चारों के चारों व्हील्स पे जो ये सिलेंडर कनेक्टेड है, वहां पे ये प्रेशर डिफरेंस इंस्टेंटली पहुंचेगा at all the four slave cylinders. क्योंकि 4 व्हील होंगे तो चारों व्हील पे इंस्टेंटली पहुंचेगा. तो as soon as this difference in pressure reaches slave cylinder, यहाँ के सिलेंडर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे. यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड है, तो दे विल मूव आउटवर्ड. और ये जो सिलेंडर होता है व्हील के साथ कनेक्टेड, इसके ऊपर फ्रिक्शन पैड होता है. आपने 2 व्हीलर में देखा होगा. अगर आपके गाड़ी में 2 व्हीलर में अगर अलॉय व्हील्स है, तो अलॉय व्हील्स को जब खोलते हैं, अब बोलते हो ब्रेक नहीं लग रहा है, फिर वो बोलते हैं अरे वो इसका जो ब्रेक पैड होता है वो खराब हो गया, मतलब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. तो ये जो सिलेंडर होता है ना, स्लेव सिलेंडर, इसके ऊपर फ्रिक्शन पैड लगा होता है.
तो जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब मास्टर सिलेंडर फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब इनवर्ड्स गया, इंस्टेंटली चारों के चारों व्हील पे जो सिलेंडर है वो आउटसाइड जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे बट आउटसाइड। इन सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है फ्रिक्शन पैड। ये फ्रिक्शन पैड रोटेटिंग डिस्क के अंदर चले जाता है। सो यू हैव व्हील्स, व्हील्स में होता है रोटेटिंग डिस्क। तो ये व्हील है, इसमें रोटेटिंग डिस्क है, और यहाँ पे था आपके पास स्लेव सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर, और इस स्लेव सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ था फ्रिक्शन पैड। तो यू हैड अ फ्रिक्शन पैड फिटेड ऑन दिस सिलेंडर, ऐसा फ्रिक्शन पैड होता है। तो जैसे ही ये स्लेव सिलेंडर बाहर के डायरेक्शन में गया, इट गोज ऑन दिस रोटेटिंग व्हील। तो रोटेटिंग डिस्क जो होता है और जो फ्रिक्शन पैड है उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स। तो क्या हुआ, ड्राइवर ने ब्रेक पैडल दबाया, मतलब मास्टर सिलेंडर इनवर्ड गया, इंस्टेंटली स्लेव सिलेंडर आउटवर्ड गए, आउटवर्ड गए तो रोटेटिंग डिस्क के अंदर गए, रोटेटिंग डिस्क और जो स्लेव सिलेंडर के ऊपर फ्रिक्शन पैड था, उन दोनों में फ्रिक्शन हुआ तो द व्हीकल विल स्टॉप। So this is how braking system of cars work. Okay, of course सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है क्या? नहीं, there are other braking systems as well. तो मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम की बता रहा हूँ। तो आप बोलोगे हर एक गाड़ी में हाइड्रोलिक, ऐसा नहीं होता है। यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम्स। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज योर बजट, हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग टू बाय अ व्हीकल। उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम अवेलेबल रहने वाला है। तो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप कर लिया, डिजाइन कर लिया, राइट। सो लेट्स पुट दिस वन बाय वन। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है एंड एक्सट्रीमली सिंपल भी है ये। सो व्हाट यू डू इज, इन दिस केस यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले भी बताया है, यू हैव टू एक्सप्लेन बेसिक्स। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड टू स्लो डाउन और स्टॉप heavy moving vehicles. Okay, so hydraulic brakes are used to slow down or stop heavy moving vehicles. Okay, then you have to explain iska structure. So it consists of a master cylinder and अभी आप 4 तो बोल दोगे यहाँ पे, अगर 4 व्हीलर है तो 4, ज्यादा है तो फिर आप बोल दोगे you have more than 4. So I'll say it consists of a master cylinder and 4 slave cylinders, right? And definitely मैं इस पर्टिकुलर फिगर की बात कर रहा हूं। तो एज शोन इन फिगर, मैं ट्रक की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ट्रक के केस में 8 व्हील भी होते हैं, तो फिर वहां पे 8 स्लेव सिलेंडर होंगे। तो it will depend on which type of vehicle is there, okay, as shown in figure. Now क्या होगा, by pressing the brake pedal the piston of master cylinder moves in forward, मतलब inward direction. So by pressing the brake pedal, the piston of master cylinder moves in forward, इसको मैं इनवर्ड भी बोल देता हूँ। फॉरवर्ड मतलब इनवर्ड डायरेक्शन। generating a pressure in the fluid
which is given by P is equal to F1 by A1, where A1 is area of cross section of master cylinder and the force we are talking about is F1 here. Okay, of course लिख देना यहाँ पे A1 is area of piston, so where A1 is area of cross section of piston of master cylinder. Okay, now ये जो प्रेशर P है ये इंस्टेंटली चारों के चारों स्लेव सिलेंडर पे जाएगा. सो दिस प्रेशर P is transmitted undiminished and instantly to all 4 slave cylinders. What happens because of this? Now the piston of the slave cylinders move in forward direction. So the pistons of the slave cylinders also moves in forward. यहाँ पे forward मतलब outward, in forward direction मतलब outward direction. Okay, अब ये जो स्लेव पिस्टन है इसके ऊपर जो एक फ्रिक्शन पैड है ये रोटेटिंग डिस्क में, व्हील जो रोटेट हो रहा है उसके डिस्क में इंसर्ट कर देगा, तो which will lead to friction. So the slave piston pushes the friction pad against the rotating disc, leading to slowing down or stopping of vehicle So this is how it works. Okay, तो ऐसा होता है ये. This is quite simple thing. So today what we have done is हमने आज applications of Pascal law देखा. More or less hydraulic lift और hydraulic press सेम ही है, सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेक्स थोड़ा अलग है, बट कॉन्सेप्ट सेम है. आपने एक जगह पे प्रेशर चेंज किया, ये चेंज इन प्रेशर, क्योंकि बात ऐसी है कि ये चारों पांचों पिस्टन, 4 स्लेव और एक मास्टर, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेम फ्लूइड एट रेस्ट. तो जैसे आपने ब्रेक पेडल दबाया मतलब आपने मास्टर पिस्टन को अंदर पुश किया तो प्रेशर चेंज किया, ये प्रेशर हर एक स्लेव सिलेंडर पे पहुंचा, तो स्लेव पिस्टन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आउटसाइड जाएगा, और स्लेव पिस्टन के ऊपर एक फ्रिक्शन पैड होता है वो व्हील के रोटेटिंग डिस्क में जाता है, और वो फ्रिक्शन की वजह से व्हीकल विल स्लो डाउन और स्टॉप. So very interesting concept. So this is how you apply brake to the vehicle. Okay, so that is sufficient for today, because if I have to go ahead I have to start with a new topic. With next topic में हम देखेंगे कि pressure measurement के devices कौन-कौन से हैं, how manometer works and so on so forth. So we will continue with those topics in the next session.